नमस्कार। क्या आपके स्कूल की सीबीएसई एफिलिएशन की वैलिडिटी जल्द ही खत्म होने वाली है, या क्या आप अपनी वर्तमान मान्यता को अगले 5 सालों के लिए और बढ़ाना चाहते हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। ये प्रोसेस उन सभी एग्जिस्टिंग स्कूल्स के लिए है जिन्हें सीबीएसई से पहले ही प्रोविजनल या जनरल एफिलिएशन मिल चुकी है। चाहे आपका स्कूल सेकेंडरी लेवल पर हो या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, अगर आप अपनी संबद्धता एफिलिएशन को बिना किसी रुकावट के जारी रखना चाहते हैं तो आपको एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन की कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। लेकिन ध्यान दें, यह प्रक्रिया उन स्कूलों के लिए नहीं है जो पहली बार फ्रेश एफिलिएशन के लिए देख रहे हैं। ये केवल उन संस्थाओं के लिए है जो पहले से सीबीएसई परिवार का हिस्सा हैं और बोर्ड के नियमों बायलॉज के तहत अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अब सवाल यह है कि आप अपनी एफिलिएशन की वैलिडिटी यानी वैधता को कैसे और कहां से चेक करेंगे। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सीबीएसई सारस पोर्टल पर जाएं और वहां लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड स्कूल्स के लिंक पर क्लिक करें। यहां आप अपने स्कूल का एफिलिएशन नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। सर्च रिजल्ट्स में आपको अपने स्कूल का पूरा प्रोफाइल पीरियड ऑफ एफिलिएशन स्पष्ट रूप से लिखा होगा। इसके अलावा अपने ओएसिस डैशबोर्ड पर लॉगिन करके आप अपना लेटेस्ट ग्रांट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ग्रांट लेटर में वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू की डेट्स दी गई होती हैं। अगर आपकी वैलिडिटी अगले 12 से 18 महीनों में खत्म होने वाली है तो समझ लीजिए कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है। उसके बाद भी अगर पता नहीं चल पा रहा है तो इस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन करें और लिंक के लास्ट में 9999 को हटाकर अपना एफिलिएशन नंबर डालें। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टाइमिंग ही इस पूरे प्रोसेस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सीबीएसई के नियमों के अनुसार आपको अपनी एफिलिएशन खत्म होने वाली तारीख से 1 साल पहले 1 ईयर इन एडवांस अप्लाई करना अनिवार्य है। जैसे अगर आपके स्कूल की सीबीएसई एफिलिएशन की वैलिडिटी 2028 तक की है तो आपको एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन 2027 में अप्लाई करना अनिवार्य होगा। आमतौर पर एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल मार्च में खुलता है और मई तक बिना किसी विलंब शुल्क विदाउट लेट फी के खुला रहता है। प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट ध्यान दें, अगर आप इस विंडो को मिस कर देते हैं तो आपको जून से लेट फीस के साथ अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन याद रखिए, देरी करने से न केवल आपकी जेब पर बोझ बढ़ता है बल्कि आखिरी समय की भागदौड़ में डॉक्यूमेंट्स की गलती होने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अप्लाई करने का बटन दबाने से पहले कुछ होमवर्क करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपकी स्कूल वेबसाइट पर मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर्स का सेक्शन पूरी तरह अपडेटेड है और वर्किंग है, और अगर नहीं है तो सबसे पहले वेबसाइट पर मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर का सेक्शन अपडेट कर लें। उसके बाद आपके स्कूल का ओएसिस डेटा एकदम सटीक होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई इसी डेटा को बेस मानकर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करती है। तीसरा, पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वह एक्टिव और आपके पास होना चाहिए। और अंत में अपनी एक्सटेंशन फी का प्रबंध पहले से रखें। यह फीस आपके स्कूल के लेवल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, जिसे आप केवल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। अगर ये सब तैयार है तो आप अगले स्टेप के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सीबीएसई एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के सफर में सबसे पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है आपका लैंड सर्टिफिकेट, जिसे बोर्ड की भाषा में एनेक्सर बी कहा जाता है। अक्सर स्कूल मैनेजमेंट इसे एक सामान्य कागज समझ लेते हैं, लेकिन याद रखिए, सीबीएसई की स्क्रूटनी में सबसे ज्यादा डिफिशिएंसीज इसी डॉक्यूमेंट में निकलती हैं। आज हम इस सर्टिफिकेट के एक एक शब्द को डिकोड करेंगे ताकि आपकी सीबीएसई एप्लीकेशन रिजेक्शन से बच सके। आखिर सीबीएसई को आपकी जमीन से इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि एक सुरक्षित और स्थायी स्कूल केवल एक वैध और विवाद मुक्त डिस्प्यूट फ्री जमीन पर ही खड़ा हो सकता है। सर्टिफिकेट की शुरुआत होती है मालिकाना हक से। यहाँ स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए कि जमीन किसके नाम पर है। क्या ये स्कूल के नाम है या उस सोसाइटी या ट्रस्ट के नाम जो स्कूल को चला रही है? अगर जमीन अलॉटमेंट पर है तो उसकी अवधि पीरियोडिसिटी का उल्लेख करना अनिवार्य है, और अगर जमीन लीज पर है तो लीज कम से कम 15 से 30 साल की होनी चाहिए। ध्यान रहे, लीज डीड हमेशा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। केवल एक एग्रीमेंट या कच्चा कागज सीबीएसई स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ सेल डीड या गिफ्ट डीड की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी सटीक होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे तकनीकी हिस्से पर, सिंगल कंटिग्यूअस प्लॉट। इसका सीधा मतलब है कि आपके स्कूल का पूरा परिसर एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ जमीन है, लेकिन उसके बीच से कोई सार्वजनिक रास्ता, नहर या किसी और की निजी जमीन गुजर रही है तो सीबीएसई इसे कंटिग्यूअस नहीं मानेगा। एनेक्यू बी में सक्षम अधिकारी को ये प्रमाणित करना होता है कि पूरी जमीन एक ही अखंड टुकड़ा है। यदि आपके पास एक से अधिक खसरा नंबर हैं तो वे सभी आपस में जुड़े होने चाहिए और उनका टोटल एरिया सही होना चाहिए। क्षेत्रफल की गणना में अक्सर गलतियां होती हैं। एनेक्शर बी में स्पष्ट निर्देश है कि जमीन का एरिया केवल स्क्वायर मीटर्स में ही लिखा जाए।
अगर आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एकड़, बीघा या डेसिमल में है तो उन्हें आधिकारिक रूप से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके ही यहाँ भरें। ये एरिया आपके द्वारा सबमिट किए गए अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और ओएसएस से मैच करना चाहिए। अगर रिकॉर्ड्स में मिसमैच पाई गई तो आपकी फाइल पेंडिंग में डाल दी जाएगी। सर्टिफिकेट के निचले हिस्से में द शेड्यूल ऑफ लैंड होता है। यहाँ आपको अपने प्लॉट सर्वे या खसरा नंबर की पूरी लिस्ट देनी होती है। इसके साथ ही स्कूल की चौहद्दी यानी बाउंड्रीज बतानी होती है। आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में क्या स्थित है, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीएसई के अधिकारी गूगल मैप्स और आपके द्वारा दी गई जानकारी का मिलान करते हैं। इसके अलावा स्कूल का पूरा पता, विलेज, ब्लॉक, जिला और राज्य सर्टिफिकेट के ऊपरी हिस्से से मेल खाना चाहिए। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप सर्टिफिकेट को प्रमाणित कराना। इस पर केवल डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार या रजिस्ट्रार जैसे राजस्व अधिकारियों के ही हस्ताक्षर और मुहर मान्य हैं। किसी भी प्राइवेट वकील या केवल नोटरी के हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भाषा का ध्यान रखें, ये सर्टिफिकेट केवल हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। यदि आपके राज्य में ये क्षेत्रीय भाषा में जारी होता है तो इसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉपी ओरिजिनल के साथ जोड़कर एक ही पीडीएफ फाइल में अपलोड करें। तो ये था लैंड सर्टिफिकेट का पूरा विवरण। इसे आज ही अपने रिकॉर्ड से चेक करें। अगर आपको कोई भी शंका है तो आप सेकंड शिफ्ट वेब टेक से संपर्क कर सकते। हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन में पूरी मदद करेंगे। लैंड सर्टिफिकेट के बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट या एनेक्सर डी। एक स्कूल मैनेजमेंट के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन मासूम बच्चों की सुरक्षा है जो आपके कैंपस में शिक्षा लेते हैं। सीबीएसई न केवल ये देखता है कि आपके पास बिल्डिंग है, बल्कि वो ये भी सुनिश्चित करता है कि वो बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी के नियमों के अनुसार सुरक्षित है। अब हम इस सर्टिफिकेट के एक एक कॉलम को समझेंगे ताकि आपकी फाइल में कोई कमी न रहे। जब आप एनेक्सर डी को देखते हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल की बिल्डिंग का नाम और सटीक पता देना होता है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है बिल्डिंग के ब्लॉक्स और फ्लोर्स का विवरण। सर्टिफिकेट में दी गई टेबल में आपको स्पष्ट करना होगा कि आपके स्कूल में कुल कितने ब्लॉक्स हैं, जैसे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 या ब्लॉक 3। हर ब्लॉक में कितने फ्लोर्स हैं, इसकी जानकारी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। अगर आपके पास 6 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं तो आप एक अलग शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डेटा आपके ओएसिस और एफिलिएशन एप्लीकेशन के डेटा से 100% मैच करना चाहिए। ये सर्टिफिकेट महज एक कागज नहीं है, इसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि आपकी संस्था ने नेशनल बिल्डिंग कोड रूल्स का पूरी तरह पालन किया है। सर्टिफिकेट में ये उल्लेख होना जरूरी है कि संबंधित विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने किस तारीख को आपके स्कूल का निरीक्षण या इंस्पेक्शन किया था। ये निरीक्षण स्कूल के मैनेजर, सेक्रेटरी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में होना चाहिए। बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के जारी किया गया सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। निरीक्षण के बाद अधिकारी ये लिखते हैं कि आपकी बिल्डिंग स्कूल चलाने के लिए फिट है, फिट फॉर ऑक्यूपेंसी फॉर रनिंग स्कूल। यहाँ सबसे जरूरी बात है वैलिडिटी पीरियड। ये सर्टिफिकेट कितने सालों के लिए वैध है? आमतौर पर यह 1 से 5 साल के लिए जारी किया जाता है। ध्यान रहे, जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस समय आपका बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर इसकी डेट एक्सपायर हो गई है तो नया सर्टिफिकेट तुरंत बनवाएं। अक्सर पीडब्ल्यूडी अधिकारी सर्टिफिकेट जारी करते समय कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस या शर्तें जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए बिल्डिंग की समय समय पर मरम्मत, मेंटेनेंस या छत पर भारी सामान न रखना। इन शर्तों को हल्के में न लें। यदि सर्टिफिकेट में कोई विशेष निर्देश दिया गया है तो स्कूल मैनेजमेंट को उसका पालन करना अनिवार्य है। सीबीएसई की इंस्पेक्शन कमेटी इन शर्तों के अनुपालन कंप्लायंस की जांच कर सकती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हस्ताक्षर और मुहर, स्टैंप एंड सिग्नेचर। ये सर्टिफिकेट केवल सरकारी विभाग के सक्षम अधिकारी जैसे पीडब्ल्यूडी का असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिए। सर्टिफिकेट पर अधिकारी का नाम, पद, डेजिग्नेशन और विभाग का पूरा पता स्पष्ट होना चाहिए। प्राइवेट इंजीनियर्स का सर्टिफिकेट केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मान्य होता है, इसलिए हमेशा सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्राथमिकता दें। तो ये था एनेक्सर डी का पूरा विवरण। इसे आज ही चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपका स्कूल बच्चों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। अगर आपको इस फॉर्म को भरने या प्रक्रिया को समझने में कोई भी सहायता चाहिए तो सेकंड शिफ्ट वेब टेक आपकी सेवा में तैयार है। बिल्डिंग की मजबूती के साथ आग से सुरक्षा, फायर सेफ्टी स्कूल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सीबीएसई एक्सटेंशन के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी यानी अनिवार्य दस्तावेज है। अक्सर स्कूल इसे केवल एक औपचारिक कागज, फॉर्मेलिटी समझते हैं, लेकिन याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही बड़े खतरे का कारण बन सकती है। अब हम समझेंगे कि ये सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है, इसे कहां से बनवाना है और इसमें किन बारीकियों का ध्यान रखना है। सबसे पहला सवाल, ये सर्टिफिकेट देगा कौन?
ये सर्टिफिकेट आपके क्षेत्र के स्टेट फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट या स्थानीय फायर स्टेशन द्वारा जारी किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फायर ऑफिसर आपके स्कूल का दौरा करते हैं और वहां लगे सुरक्षा उपकरणों की जांच करते हैं। वे देखते हैं कि क्या आपके पास पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर हैं, क्या होज रील्स काम कर रही हैं और क्या आपातकालीन निकास इमरजेंसी एग्जिट्स पूरी तरह खुले और साइन बोर्ड से चिन्हित हैं या नहीं। सर्टिफिकेट में कुछ तकनीकी बातों का उल्लेख होना बहुत जरूरी है, जैसे पॉइंट 1 फायर अलार्म्स, क्या स्कूल में ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम काम कर रहा है। पॉइंट 2 एक्सेस रोड, क्या स्कूल तक फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी पहुंचने के लिए रास्ता पर्याप्त चौड़ा है। पॉइंट 3 वाटर स्टोरेज, क्या आपके पास आग बुझाने के लिए अलग से ओवरहेड या अंडरग्राउंड पानी का टैंक उपलब्ध है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की सबसे बड़ी चुनौती इसकी वैलिडिटी है। अलग अलग राज्यों में ये 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए वैध होता है। एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते समय ये सुनिश्चित करें कि आपका सर्टिफिकेट करंट हो। यदि इसकी वैधता खत्म होने वाली है तो कम से कम 3 महीने पहले रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दें। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करने से आपकी पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। स्कूल मैनेजमेंट अक्सर यहाँ 2 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, केवल फायर इक्विपमेंट वेंडर से मिला इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। ध्यान रहे, वेंडर का सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, आपको फायर डिपार्टमेंट का ही सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी गलती, सर्टिफिकेट में स्कूल का नाम या पता गलत होना। सर्टिफिकेट पर वही नाम और पता होना चाहिए जो आपके CBSE रिकॉर्ड्स में है। यदि आपके स्कूल के मल्टीपल ब्लॉक्स हैं तो सुनिश्चित करें कि सर्टिफिकेट सभी ब्लॉक्स को कवर करता हो। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट केवल कागज नहीं, आपके छात्रों की सुरक्षा का वादा है। इसे समय पर अपडेट रखें और सुनिश्चित करें कि आपके स्टाफ को फायर सेफ्टी ड्रिल की ट्रेनिंग मिली हो। अगर आपको फायर NOC की प्रक्रिया या डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी समस्या आ रही है तो घबराएं नहीं। सेकेंड शिफ्ट वेब टेक की टीम आपकी हर कदम पर सहायता के लिए तैयार है। सुरक्षित रहें, सफल बने। एक अच्छा स्कूल केवल बिल्डिंग और पढ़ाई से नहीं बल्कि वहां मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से पहचाना जाता है। CBSE के लिए छात्रों का स्वास्थ्य, हेल्थ और स्वच्छता सैनिटेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के दौरान एनेक्सर C यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी कंडीशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया गया है। अब हम समझेंगे कि ये सर्टिफिकेट आपकी एप्लीकेशन के लिए क्यों मेक और ब्रेक साबित हो सकता है और इसे भरने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा। फॉर्मेट के अनुसार एक इंस्पेक्शन टीम आपके स्कूल का दौरा करती है। इस टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर निगम या PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सक्षम अधिकारी करते हैं। सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से उस अधिकारी का नाम और पद डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए जिसने निरीक्षण किया है। बिना किसी आधिकारिक निरीक्षण इंस्पेक्शन के जारी किया गया सर्टिफिकेट CBSE रिजेक्ट कर सकता है। एनेक्सर C का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वाटर टेस्ट रिपोर्ट। केवल ये कहना काफी नहीं है कि पानी साफ है, आपको एक लैब रिपोर्ट का रेफरेंस देना होगा। सर्टिफिकेट में वाटर टेस्ट रिपोर्ट का नंबर और तारीख साफ साफ लिखी होनी चाहिए। ये रिपोर्ट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त PHED लैब से ही होनी चाहिए। इसमें पानी के रासायनिक, केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल मानकों की शुद्धता प्रमाणित होनी चाहिए। याद रखें, बिना टेस्ट रिपोर्ट नंबर के ये सर्टिफिकेट अधूरा माना जाएगा। पीने के पानी के साथ स्कूल की स्वच्छता, सैनिटेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। सर्टिफिकेट में ये प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल बिल्डिंग और पूरे कैंपस में स्वच्छता के उन सभी मानकों का पालन किया जा रहा है जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हैं। आपकी संस्था को ये सुनिश्चित करना होगा कि स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, वैधता एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। एनेक्सर C में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट किस तारीख तक वैध है। अक्सर ये 1 साल के लिए मान्य होता है। एक कॉमन गलती जो स्कूल करते हैं वे वाटर टेस्ट रिपोर्ट तो लगा देते हैं लेकिन एनेक्सर C के फॉर्मेट पर अधिकारियों के साइन नहीं लेते। ध्यान रहे, आपको वाटर टेस्ट रिपोर्ट के साथ साथ ये एनेक्सर C भी विधिवत भरकर अपलोड करना है। हस्ताक्षर के साथ विभाग की आधिकारिक मुहर, सील होना अनिवार्य है। सुरक्षित पानी और स्वच्छता केवल कागजों के लिए नहीं बल्कि आपके स्कूल की प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आपका एनेक्सर C पूरी तरह से भरा हुआ और अपडेटेड है। अगर आपको सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को समझने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आज ही सेकेंड शिफ्ट वेब टेक से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी ताकि आपकी एक्सटेंशन की राह आसान हो सके। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जिसे CBSE सबसे ज्यादा गंभीरता से लेता है, मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर। अक्सर स्कूल सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं लेकिन उन्हें अपनी वेबसाइट पर सही तरीके से अपलोड नहीं करते। याद रखिए, आपकी एप्लीकेशन की जांच शुरू ही आपकी वेबसाइट से होती है। अब हम उन सभी बात करेंगे जिन्हें आपको अपनी वेबसाइट पर अपेंडिक्स के तहत सार्वजनिक करना अनिवार्य है। सबसे पहले आते हैं आपके कानूनी दस्तावेज। इसमें शामिल हैं
पॉइंट 1, प्रीवियस CBSE ग्रांट लेटर, आपका पिछला मान्यता पत्र। पॉइंट 2, ट्रस्ट सोसाइटी कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपकी संस्था का वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पॉइंट 3, RTE लेटर, संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, RTE एक्ट के तहत। इन तीनों का ओरिजिनल स्कैन आपकी वेबसाइट पर डाउनलोडेबल PDF के रूप में होना चाहिए। ध्यान दें, जो लैंड, बिल्डिंग, फायर और वाटर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हमने पिछले सीन्स में देखे उन्हें भी इस पब्लिक डिस्क्लोजर सेक्शन में अलग से लिंक करना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि अभिभावक और बोर्ड दोनों ही आपके स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से देख सकें। इनके बिना आपका डिस्क्लोजर अधूरा माना जाएगा। पारदर्शिता के लिए अगला कदम है एकेडमिक जानकारी। फीस स्ट्रक्चर, आपके स्कूल की पूरी फीस डिटेल्स ताकि कोई हिडन चार्जेस न रहे। एकेडमिक कैलेंडर, पूरे साल की गतिविधियों और छुट्टियों का विवरण। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स स्कूल के लेटर हेड पर प्रिंसिपल या मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। अगला हिस्सा है मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस का। आपको अपनी वेबसाइट पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC इसकी पूरी लिस्ट अपलोड करनी होगी। पेरेंट टीचर एसोसिएशन PTA इसके सदस्यों की जानकारी भी अनिवार्य है। लास्ट 3 इयर्स बोर्ड रिजल्ट, पिछले 3 सालों का कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड रिजल्ट। यदि आपका स्कूल हाल ही में अपग्रेड हुआ है तो उपलब्ध वर्षों का डेटा दें। यह आपकी शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रमाण है। अंत में कुछ खास बातें, सभी लिंक वर्किंग होने चाहिए और PDF फाइल का साइज बहुत बड़ा ना हो। डिस्क्लोजर का लिंक आपकी वेबसाइट की होम पेज पर स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है या इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में आपको तकनीकी दिक्कत आ रही है तो सेकंड शिफ्ट वेब टेक से संपर्क करें। हम आपके मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर को CBSE के मानकों के अनुसार परफेक्ट बनाने में आपकी मदद करेंगे। ये थे वे सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर की बारीकियां जो आपके CBSE एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए अनिवार्य हैं। हम जानते हैं कि एक स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के लिए इन सभी कागजी औपचारिकताओं को समय पर और सही फॉर्मेट में पूरा करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक छोटी सी तकनीकी गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है और आपकी एप्लीकेशन डिले कर सकती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने, एनेक्सर B, C, D को भरने या अपनी वेबसाइट पर मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर को अपडेट करने में किसी भी तरह की तकनीकी सहायता, टेक्निकल हेल्प चाहिए तो सेकंड शिफ्ट वेब टेक आपकी सेवा में हमेशा तैयार है। हमारा अनुभव और विशेषज्ञता आपकी एप्लीकेशन को त्रुटिहीन, एरर फ्री बनाने में मदद करेगी।